सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है, आपके आसपास सब कुछ नंबर है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि भला मैं आप सभी से ऐसे क्यों कह रहा हूं। दरअसल ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन विश्व के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने कहा है। भारत की धरती पर जन्मे रामानुजन ने दुनिया को अपनी प्रतिभा से अचंभित कर दिया था। सरल और सौम्य स्वभाव के रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव ईरोड में जन्मा एक बच्चा दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मानने पर मजबूर कर देगा। एक समय तो ऐसा आया कि हर कोई रामानुजन की तेज बुद्धि के आगे झुक गया। गणित में रामानुजन को इतनी महारत हासिल थी कि एक गणित की परीक्षा को आधे से भी कम समय में खत्म कर देते थे। वहीं दूसरे विषयों में इनका डब्बा गोल था। जहां गणित में पेपर सॉल्व करने में इन्हें आधा समय लगता था, वहीं दूसरे विषयों में तो ये पूरा समय लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते थे। ये बहुत ही साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक कपड़ों की दुकान में मुनीम का काम करते थे। वहीं इनकी माता कोमल तम्मल एक गृहिणी थी। जब रामानुजन 1 वर्ष की आयु के थे तब इनका परिवार कुंभकोणम आकर बस गया और इनकी शुरुआती पढ़ाई यहीं से आरंभ हुई। रामानुजन को बचपन में बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। 3 साल की उम्र तक इन्हें बोलने में भी कठिनाई होती थी और ये बोलना ही नहीं सीख पाए थे। इनकी ना बोल पाने की वजह से इनका परिवार काफी परेशान रहता था। इसके बाद इनके पिता ने इनका कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करा दिया। इन्होंने प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में नाम कमाया और सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इन सब के बावजूद भी इनका कभी स्कूल जाने का मन नहीं करता था। इनके दिलो दिमाग में बस गणित ही घूमता रहता। स्कूल में भी इन्होंने कॉलेज स्तर तक की गणित की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इनकी ऐसी प्रतिभा को देखकर हर कोई हैरान हो जाया करता था। इतना मेधावी छात्र किसी ने पहले नहीं देखा था। गणित में तो इनका दिमाग शिक्षकों को भी पीछे छोड़ देता था। 13 साल की उम्र में जहां एक और बच्चे गुड्डे गुडियों के खेल से फुर्सत नहीं पाते थे, वहीं रामानुजन ने S.L. सोनी के द्वारा लिखी गई किताब एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को पूरा पढ़ लिया था और उसमें महारत हासिल कर ली थी। उसी समय इन्होंने अपनी खुद की थ्योरम को बनाना शुरू कर दिया था। फिर 17 साल के होते होते इन्होंने गणित के क्षेत्र में बड़ी खोज की और बर्नौली नंबर्स की जांच की। इतना ही नहीं, इन्होंने दशमलव के बाद 15 अंकों तक के एलियर कांस्टेंट की भी खोज की। स्कूल में इनकी इस प्रतिभा को देखकर इन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई, मगर दुख की बात यह थी कि बाद में उनसे ये छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। दरअसल हुआ यूं कि रामानुजन गणित छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए और फिर उन्हें छात्रवृत्ति से भी हाथ धोना पड़ा। रामानुजन की कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ इनकी शादी का रहा। जब ये 22 साल के हुए तब इनकी शादी 10 साल की जानकी नाम की लड़की से कर दी गई। शादी के कुछ सालों बाद इन्हें फिर अंडकोश में बीमारी भी हो गई, लेकिन पैसे ना होने की वजह से डॉक्टरों ने इनका फ्री में इलाज किया। रामानुजन G.H. हार्डी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रामानुजन ने 31 साल की उम्र में एक शोध किया था। इस शोध में उन्होंने गणित के 120 सूत्र लिखे थे, जिसको उन्होंने प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजा। फिर हार्डी ने इन्हें इंग्लैंड बुलाया। इंग्लैंड जाते ही इनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर हार्डी को खुद इनसे मिलने आना पड़ा। हार्डी जैसे ही इनके पास पहुंचे वो बड़बड़ाने लगे और जिस गाड़ी से वो आए थे उसको बोरिंग कहने लगे। उस गाड़ी का नंबर भी हार्डी ने रामानुजन को बताया, जो कि 1729 था। कैब का नंबर सुनते ही रामानुजन ने इस नंबर का पोस्टमार्टम कर दिया और बताया कि 1729 10 और 9 के घनों का योग है। 10 का घन है 1000 और 9 का घन है 729 और इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। इसके साथ ही 1729 12 और 1 के घनों का योग भी है। 12 का घन है 1728 और 1 का घन है 1 और इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। बस तब से इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। ये तो रहे रामानुजन के जीवन के कुछ किस्से। चलिए मैं आपको इनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण किस्सा बताता हूँ। एक बार रामानुजन ने खुदकुशी भी करने की कोशिश की थी, मगर फिर समय पर इंग्लैंड पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने इन्हें जेल में डालने की कोशिश की थी। फिर प्रोफेसर होली ने पुलिस को बताया कि ये FRS के मेंबर हैं। राज की बात तो ये है कि उस समय ये FRS के मेंबर थे ही नहीं।
हाँ, फिर बाद में रामानुजन को FRS का सदस्य बनाया गया था। दरअसल FRS का मतलब होता है फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जिसके बाद साल 1920 काफी क्षतिपूर्ण रहा। भारत और दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा। दुनिया के महान गणितज्ञ रामानुजन ने 26 अप्रैल 1920 को आखिरी सांसें ली। वो 33 साल के थे जब खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। गणित के क्षेत्र में उन्होंने दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 3884 समीकरण यानी इक्वेशंस बनाई थी। इनके जन्मदिन को आज भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं तमिलनाडु राज्य में इनके जन्मदिन का IT दिवस के रूप में जाना जाता है। 2014 में रामानुजन के जीवन पर आधारित एक तमिल फिल्म भी रिलीज की गई थी। फिर 2015 में इन पर आधारित एक और फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी बनी। रामानुजन ने गणित में बहुत सारी समस्याओं का हल निकाला था। रामानुजन का जीवन भी आसान न था। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी इन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। गणित के प्रति इनके प्रेम ने इस विश्व को कई नए गणितीय सूत्रों से अवगत कराया। ऐसे थे महान गणितज्ञ रामानुजन। तो मित्रों, लगन और मेहनत से इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। बस यही इस कहानी से सीख मिलती है। इस कहानी को बच्चों को जरूर सुनाएं। कठिनाइयों में छिपा होता है बड़ा सबक। आप जो भी हैं, लेकिन कभी घमंड मत करिए। दुनिया के टॉप अमीर लोग जिनके पास आज भी कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि साधारण सी बात है, जब तक जीवन है सुख दुख चलता रहेगा। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।